तो चलिए आज के इस नए विश्लेषण में बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। मेहनत का आखिरी कदम। यह सिर्फ एक साधारण शीर्षक नहीं है, बल्कि ये इंसान के जज्बे और जिद का एक असली ब्लूप्रिंट है। इस चर्चा में हम सीधे तौर पर यह देखेंगे कि जब बाहरी आलोचनाएं और ताने हद पार कर जाते हैं तो उन्हें टूटने की वजह बनाने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जा सकता है। कहानी शुरू होती है आरव से, एक छोटे से गांव का लड़का जिसका सपना, खैर सपना कोई छोटा मोटा नहीं था। उसे एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करनी थी। अब दिक्कत ये थी कि गरीबी एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार बनकर उसके सामने खड़ी थी। हालात सच में बहुत खराब थे, पर उसका लक्ष्य एकदम साफ था। उसने सोच लिया था कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, पार तो करना ही है। पहला भाग, कठिनाइयों के बीच जन्मा एक सपना। आइए देखते हैं कि इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत में किस हद तक शारीरिक और मानसिक कीमत चुकानी पड़ रही थी। जरा इस दिनचर्या को देखिए। दिन के समय खेतों में कड़ी धूप के बीच लंबा और थका देने वाला काम, खूब पसीना बहाना, और फिर रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई। ये कोई आसान बात नहीं है। दिन भर की पूरी शारीरिक थकान के बाद दिमाग को इस तरह से फोकस करना सच में एक बहुत ही कठोर और थका देने वाला संतुलन था। दूसरा भाग, आलोचनाओं का बोझ। क्योंकि देखिए, रुकावट सिर्फ गरीबी या थकान नहीं थी। सबसे बड़ा बोझ तो वो मानसिक दबाव था जो बाहर से मिल रहा था। गांव वाले अक्सर एक ही सवाल करते थे, इतनी पढ़ाई करके आखिर क्या हो जाएगा। सुनने में शायद ये एक आम बात लगे, पर जरा सोचिए, जब कोई दिन रात एक कर रहा हो, अपनी नींद कुर्बान कर रहा हो, तो ऐसे शब्द सीधे जहर का काम करते हैं। ये बातें धीरे धीरे अंदर के उस आत्मविश्वास को खोखला करने लगती हैं जिसे बड़ी मुश्किल से बटोरा गया हो। और फिर आते थे सीधे हमले। तुमसे नहीं होगा। ये वो मनोवैज्ञानिक प्रहार है जो अच्छे अच्छों की हिम्मत तोड़ देता है। जब आसपास के लोग बार बार ये यकीन दिलाने लगे कि ये सब बेकार है और सपने हैसियत से बड़े हैं, तो मानसिक रूप से स्थिर रहना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और आरव के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। उसका आत्मविश्वास अब तेजी से टूटने लगा था। तो क्या सपना यहीं खत्म हो जाएगा? बिल्कुल इसी पॉइंट पर आकर लगातार मिलते तानों से हार कर एक दिन आरव सचमुच अपनी किताब बंद कर देता है। उसने लगभग तय कर लिया था कि अब आगे नहीं पढ़ना है। ये वो नाजुक मोड़ है जहां सच में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपनी परिस्थितियों से हमेशा के लिए समझौता कर बैठते हैं। तीसरा भाग, पिता की सीख। लेकिन ठीक इसी घोर निराशा के बीच कहानी में एक मार्गदर्शक की एंट्री होती है जो पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। उसी रात आरव के पिता ने उससे एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगें तो समझ लेना कि तुम उनसे बहुत बड़ा सपना देख रहे हो। पूरा नजरिया यहीं से बदल गया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिता ने गांव वालों के तानों को आरव की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके बड़े लक्ष्य का सबसे बड़ा सबूत बना दिया। चौथा भाग, बस एक और कोशिश। पिता की इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि अगले ही दिन एक बिल्कुल नए और मजबूत माइंडसेट के साथ मेहनत दोबारा शुरू हो गई। अब आरव ने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया। उसने अपने उस बहुत बड़े और डराने वाले लक्ष्य को एक छोटे से डेली मंत्र में तोड़ दिया। हार मानने से पहले बस एक बार और कोशिश। जब भी उसे थकान होती या दिमाग कहता कि अब और नहीं पढ़ सकता, तो वो बस यही मंत्र दोहराता। एक इम्पॉसिबल लगने वाले गोल को इतने छोटे छोटे डेली गोल्स में बांटना सच में मानसिक दृढ़ता का एक मास्टर स्ट्रोक है। पांचवा भाग, जीत की मिठास। इस नए मंत्र के साथ समय आगे बढ़ता है और अब देखते हैं कि इस नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड का आखिर अंजाम क्या होता है। देखिए, चमत्कार एक रात में नहीं होते। कई महीने उसी कड़ी मेहनत और उसी कठोर रूटीन में खामोशी से निकल गए और फिर आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। और नतीजा क्या था? पूरे गांव में सबसे टॉप पर सिर्फ एक ही नाम था, आरव। ये उसकी लगातार की गई मेहनत और टॉर्च की रोशनी में बिताई गई हर उस रात की सच्ची जीत थी। और सबसे मजेदार बात तो ये हुई कि जो लोग कल तक लगातार कहते थे ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले वही लोग मिठाई का डब्बा लेके उसके घर पे खड़े थे। है ना कमाल की बात? ये इस बात का सीधा सा सबूत है कि कामयाबी खुद बोलती है और वो सारी नेगेटिव आवाजें जो हमें नीचे खींचती हैं, अपने आप हमेशा के लिए चुप हो जाती हैं। छठा भाग, इतिहास रचना। ये शानदार परिणाम हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे खास और अंतिम हिस्से तक ले आता है।
बात बिल्कुल साफ है। सपने तो सभी देखते हैं। दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई बड़ा सपना होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ वही लोग बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए आखिरी कदम तक डटकर लड़ने की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ सपना देखने और उसे असलियत में बदलने के बीच का सबसे बड़ा फर्क ही यही है, मैदान में अंत तक टिके रहना। तो इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हम सब बड़े सपने देखते हैं, पर क्या हम सच में उस आखिरी कदम तक लड़ने के लिए तैयार हैं? जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, ताने अपने चरम पर हों, तब भी क्या हम टूटने से पहले एक और कोशिश करने का जज्बा जुटा सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।